कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं करता, उनसे बात करते वक्त लोग ज़्यादा संभल कर रहते हैं, उन पर एक्स्ट्रा काम थोपना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके साथ टोन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है और ज़रा ध्यान से सुनना। उन्होंने कभी लाउडली कभी अनाउंस नहीं किया होता कि मेरी बाउंड्रीज ये है और आप लोग मुझे ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते या मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ लिमिट में रहते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी बात का जवाब दूंगी। तो अगर बाउंड्रीज बोलने से नहीं बनती तो कैसे बनती है, कैसे लोग आपकी बात मानते हैं, कैसे लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं। तो बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं भी तो काम हूँ, मैं भी तो रूड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग बार बार बाउंड्रीज तोड़ते रहते हैं। डिफरेंस आपके नेचर का नहीं है, बल्कि आपकी उन सिग्नल का है जो आप उन्हें देते हैं। आखिर हाई वैल्यू लोग क्या करते हैं? आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 3 साइकोलॉजिक नियमों के बारे में जो एक हाई वैल्यू पर्सन को ना भीड़ से अलग बनाती हैं, और जानेंगे कि आखिर लोग आपकी बाउंड्रीज को क्यों तोड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम के खाने में मैंने भट्टे का भरता बनाया हुआ था और डोसा भी बनाया हुआ था। डोसा ना मैं नॉर्मल जो अपने रोटी बनाने का तवा होता है ना लोहे का, मैं उसी में ही बना लेती हूँ। उसमें भी ना एकदम परफेक्ट डोसा बन जाते हैं। तो साथ ही खाना बनाते हैं और अपने टॉपिक पर डिस्कस भी करते जाते हैं। हाई वैल्यू बनने के लिए पहला रूल्स है बाउंड्रीज सेट करना। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आपसे ऐसी बात कह जाता है जो आपको ना चुभती है, पर आप मुस्कुरा कर रह जाते हैं, या कोई आपकी ना परमिशन के बिना आपके पर्सनल काम में दखल देता है और आप ना चुपचाप सह लेते हैं? तो आपने अपनी बाउंड्रीज यानी ना मर्यादा की दीवार बहुत कमज़ोर रखी हुई है। बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि मेरे साथ क्या सही है और क्या गलत। क्या कोई आपको बिना पूछे सलाह दे सकता है? क्या कोई आपके पर्सनल लाइफ या पैसों के बारे में सवाल पूछ सकता है? क्या कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है? इन सवालों के जवाब ही ना आपकी बाउंड्रीज है। लोग आपकी सीमाएं क्यों तोड़ते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि लोग आपकी सीमाओं को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी टोका ही नहीं होता। जब आप पहली बार गलत व्यवहार सहते हैं ना, तो आप सामने वाले को ये मैसेज दे देते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। याद रखिए, लोग वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हैं। बाउंड्रीज सेट करना यानी सीमाएं तय करना ना आसान है, उन्हें बचाए रखना मुश्किल है। इसके लिए आप 3 स्टेप्स अपना सकती हैं। पहला है काम होकर आराम से ना आप अपनी बात रखें। अगर कोई गलत बात कहे तो आप गुस्सा करने के बजाय ना शांत होकर शांति से कहें, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, प्लीज़ आगे से ऐसा ना कहें। दूसरा है नहीं कहने की ताकत। अगर कोई आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहा है तो आप साफ कहें, इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती या करना चाहता। आपको हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है दूरी बनाना सीखें। जो लोग बार बार आपकी सीमाओं, आपकी बाउंड्रीज का अपमान करते हैं ना, उनसे इमोशनली और फिजिकली दूरी बना लें। एक हाई वैल्यू व्यक्ति ना अपनी शांति के लिए किसी को भी छोड़ने की हिम्मत रखता है। एक बात याद रखिए हमेशा, जो लोग आपकी सीमाओं, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं करते ना, वो आपकी इज्जत भी कभी नहीं करेंगे। इसलिए अपनी सीमाएं तय करें और उन पर डटे रहें। शुरुआत में शायद लोगों को बुरा लगे, लेकिन ना समय के साथ वही लोग आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत करेंगे। हाई वैल्यू बनने का दूसरा नियम है अवेलेबिलिटी, यानी अपनी उपलब्धता कम करें। साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ हर वक्त आसानी से मिल जाती है उसकी ना वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप हर किसी के एक बुलावे पर दौड़ कर जाते हैं या किसी के फालतू काम के लिए ना हाँ कह देते हैं, तो लोग आपको ना हल्के में लेने लगते हैं। लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है और लोहे की इतनी कम? क्योंकि सोना ना आसानी से नहीं मिलता, और यही नियम, यही रूल्स ना इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सबके लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे ना तो लोग हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी इसके ना ठीक उलट कहती है। जब आप किसी के एक मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर फालतू प्लान के लिए हाँ कह देते हैं ना, या अपना ज़रूरी काम छोड़कर दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में ना आपकी इमेज एक फ्री इंसान की बन जाती है। जो चीज़ आसानी से और हर वक्त अवेलेबल होती है ना, दिमाग उसे कम कीमती मानने लगता है।
अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं तो आपकी सलाह, आपकी मदद और आपकी मौजूदगी की ना कोई वैल्यू ही नहीं होती। आपकी वैल्यू जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। हाई वैल्यू बनने के लिए ना आपको 3 बदलाव करने होंगे। पहला है कि हर बात पर ना हाँ कहना बंद करें। अगर आपका मन नहीं है या आप बिजी हैं तो साफ और आराम से ना कहना सीखें। यह दिखाएगा कि आपकी अपनी भी कोई लाइफ है और आपका भी ना कोई गोल है। दूसरा है तुरंत रिप्लाई करने की आदत बदलें। हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन मत झपटें, अपने काम पर ना फोकस करें। जब आप खाली हो तब जवाब दें। इससे लोगों को समझ आएगा कि आपका समय ना कीमती है और आप अपने काम को भी ना प्राथमिकता देते हैं। और अपनी एक अलग दुनिया बनाएं। एक हाई वैल्यू इंसान हमेशा किसी न किसी मकसद में बिजी रहता है। जब आप अपने सपनों और अपने खुद की तरक्की पर काम करते हैं ना तो आपकी अवेलेबिलिटी ना अपने आप कम हो जाती है और लोग आपकी एक मुलाकात के लिए भी ना तरसते हैं। याद रखिए, आप कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है जो हर वक्त उपलब्ध रहे। खुद को थोड़ा रेयर बनाएं, दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। हाई वैल्यू बनने का तीसरा पॉइंट है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। हर बात पर रिएक्ट ना करना। लोग अक्सर आपको ना दबाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपको गुस्सा दिलाना या परेशान करना ना आसान है। जब आप अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं ना तो आप अपनी पावर खो देते हैं। क्या आपको कोई एक कड़वी बात बोलकर आसानी से गुस्सा दिला देता है? क्या किसी के इग्नोर करने पर आप ना घंटों उदास रहते हैं? अगर हाँ तो ना आप दूसरों के हाथ की ना कठपुतली बन गए हैं। एक हाई वैल्यू व्यक्ति अपनी भावनाओं का ना मालिक खुद होता है। साइकोलॉजी कहती है कि रिएक्शन बिना सोचे समझे होता है जबकि रिस्पॉन्स ना सोच समझकर होता है। अगर कोई आपका अपमान करता है और आप तुरंत चिल्लाने लगते हैं तो आप ना हार गए। आपने उसे वो दे दिया जो वो चाहता था, यानी आपका आपा खोना। हाई वैल्यू तरीका है कि शांत रहें। आपकी चुप्पी और आपका शांत चेहरा ना सामने वाले को यह सिग्नल देता है कि उसकी बातों का ना आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक बार सोचिए कि आपके मूड का ना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। वो गुस्सा वाला बटन दबाते हैं और आप चिल्लाने लगते हैं। वो दुख वाला बटन दबाते हैं और आप रोने लगते हैं। क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? एक काबिल और रिस्पेक्टेड इंसान ना अपना रिमोट कंट्रोल हमेशा अपनी जेब में रखता है। उसे कोई भी आसानी से ना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ना 3 प्रैक्टिकल्स रूल्स जो आप ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है 5 सेकंड का नियम। जब भी कोई ऐसी बात हो जिससे आपको ना गुस्सा आए या बुरा लगे तो जवाब देने से पहले ना 5 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। यह छोटा सा गैप आपके दिमाग को ना रिएक्ट करने से रोक देगा। दूसरा है खुद से सवाल पूछें, क्या यह बात या यह इंसान मेरे मेंटली सुकून से ज़्यादा कीमती है? ज़्यादातर समय जवाब नहीं होगा। और तीसरा है ना निजी तौर पर ना लें। याद रखिए, लोग जो कहते हैं वो उनकी अपनी मानसिकता और ना परवरिश का आईना होता है, आपका नहीं। जब आप दूसरों की बातों को खुद से जोड़ना बंद कर देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। इमोशंस कंट्रोल का मतलब भावनाओं को मारना नहीं है बल्कि उन्हें सीधी दिशा में मोड़ना है। जब आप शांत रहकर कठिन सिचुएशन को संभालते हैं तो लोग आपकी ओर ना अट्रैक्ट होते हैं और आपकी ना लीडरशिप की इज्जत करते हैं। अपने इमोशंस पर काबू पाना ही असली ताकत है। जिस दिन आप दूसरों की बातों को दिल से लेना छोड़ देंगे उस दिन आप सही मायने में एक हाई वैल्यू इंसान बन जाएंगे। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। खुद को वैल्यू देना शुरू कीजिए, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप भी अपनी बाउंड्री सेट करने में मुश्किल महसूस करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।